आती हैं। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी मनीराम जी, सवाल मेरा ये है कि इस बार जो सख्ती की जा रही है खास तौर पर टीचर्स पे, उसे आप किस तरह से देखते हैं? तो इस बार 12 स्कूलों को चिन्हित किया गया है और मनीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा हम उनसे जुड़ेंगे और सवाल भी उनसे लेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार जो ये सख्ती की जा रही है इसके क्या नतीजे हमें देखने को मिलेंगे और ये सख्ती कहां तक सही है, क्योंकि कई बार टीचर्स का ये भी पक्ष होता है कि स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं की तो उसकी गलती का जो खामियाजा है वो टीचर क्यों भुगते। ऐसे भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आती हैं, लेकिन इस बार सीएम सैनी सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों को चिन्हित किया गया है, 14 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और इन स्कूलों के जो टीचर्स हैं अब उनके 1 महीने के वेतन काटे जाएंगे जिन स्कूलों के रिजल्ट खराब आए हैं। खासतौर पर बात नूह की कर ले तो नूह में जो रिजल्ट का प्रतिशत देखा गया है वो बाकी जिलों से भी काफी ज्यादा खराब आया है और ऐसे में सख्ती वहां पर भी हो रही है। 14 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। और टीचर्स का 1 महीने का वेतन कटेगा। तो देखिए 12वीं बोर्ड एग्जाम के खराब प्रदर्शन पर सरकार अब काफी ज्यादा सख्त हो गई है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 12वीं के रिजल्ट अगर खराब आए हैं तो अब सख्ती स्कूल के टीचर्स पर भी देखने को मिलेगी। ऐसे टीचर्स, उनके जो 1 महीने का वेतन है वो भी काटा जाएगा। तो इन स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनके 1 महीने का वेतन काटा जाएगा। सख्ती टीचर्स पर भी की जा रही है और आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किन जिलों में रिजल्ट कम रहा है। नूह में 45.76% रिजल्ट रहा है, तो वहीं महेंद्रगढ़, झज्जर, गुरुग्राम, सिरसा, चरखी दादरी का भी जो रिजल्ट प्रतिशत है वो इस बार पिछली बार से भी काफी ज्यादा कम देखने को मिला है। महेंद्रगढ़ में 87.33%, झज्जर में भी 87.39%, नूह में 45.76%। सबसे खराब रिजल्ट इस बार नूह जिले का देखा गया है। पलवल में 75.79%, फरीदाबाद में 81.45%, यमुनानगर में 84.13%, पंचकुला में 85.40%। तो वहीं कुरुक्षेत्र में 87.15% जो रिजल्ट है वो देखने को मिला है। महेंद्रगढ़ में 87.33%, झज्जर में 87.39% जो रिजल्ट है वो इस बार का आया है। तो इन जिलों में भी रिजल्ट कम देखने को मिला है। नूह में इस बार स्थिति काफी ज्यादा खराब है। खराब प्रदर्शन पर सीएम सैनी भी काफी ज्यादा सख्त हो गए हैं। बोर्ड एग्जाम के खराब प्रदर्शन पर सीएम सैनी ने इस बार सख्ती दिखाते हुए 12वीं के रिजल्ट को लेकर उनकी तरफ से एक सख्त आदेश भी दिया गया है। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के टीचर्स पर एक्शन लिया जाएगा। टीचर्स का 1 महीने का जो वेतन है वो काटा जाएगा। प्रदेश में ऐसे 14 स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिनके रिजल्ट इस बार खराब आए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक करके ये बड़ा फैसला लिया है। और आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है। खबर चलाने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। बोर्ड एग्जाम के खराब प्रदर्शन पर सीएम सैनी काफी ज्यादा सख्त हो गए हैं। 12वीं के रिजल्ट को लेकर सीएम ने सख्ती दिखाते हुए अब इस बार स्कूलों के टीचर्स पर एक्शन लेने का फैसला किया है।
टीचर्स का 1 महीने का वेतन कटेगा। जिन स्कूलों के रिजल्ट यानी इस बार के परिणाम सही नहीं आए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक करके ये फैसला किया है, जहां इस बार इन स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनकी 1 महीने की सैलरी काटी जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम के खराब प्रदर्शन पर सीएम सैनी इस बार काफी ज्यादा सख्त हो गए हैं और उनकी तरफ से ऐसे 14 स्कूल भी यहां पर चिन्हित किए गए हैं जिनके टीचर्स के 1 महीने के वेतन काटे जाएंगे। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किन जिलों का जो रिजल्ट है वो कम रहा है। नूह का इस बार का जो रिजल्ट प्रतिशत रहा है वो सबसे खराब रहा है। 45 जो प्रतिशत है वो नूह का देखने को मिला है। तो वहीं जींद, कैथल, फतेहाबाद और पानीपत के भी जो प्रतिशत हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 12वीं बोर्ड के जो नतीजे हैं वो इस बार हरियाणा के तमाम जिलों में किस तरह से आए हैं। भिवानी, करनाल, अंबाला और गुरुग्राम के भी नतीजे और प्रतिशत आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। झज्जर, सोनीपत, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, इन चारों ही जिलों के जो प्रतिशत है वो 87% के आसपास रहे हैं। सिरसा, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, पलवल और नूह। तो मनीराम जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और सवाल उनसे लेते हैं। मनीराम जी, इस बार ये जो फैसला सीएम सैनी सरकार की तरफ से किया गया है इसे आप किस तरह से देखते हैं? वेतन कटौती होगी ऐसे 14 स्कूलों के टीचर्स की जहां के जो एग्जाम जो रिजल्ट प्रतिशत है वो इस बार के खराब देखे जा रहे हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। हाँ मैम, ये कहा जा सकता है एक एक सख्ती की जा रही है सीएम साहब द्वारा, वो एक इश्यू है। बट वास्तविक बात ये है कि शिक्षा का विषय इस तरह का तो नहीं हो सकता कि आप दूसरी किसी चीजों की तरह से उसको टेंटेटिवली एकदम ठीक कर दें या एकदम बिगाड़ दें। जी, ये इस तरह की बात नहीं हो सकती। ठीक है, एक सजा के रूप में उसे देखा जा सकता है कि जो टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं कर पाए वो अधिकारी तो हैं इस बात के कि उनको सजा मिले। बट इश्यूज बहुत ज्यादा अलग किस्म के हैं। जैसा कि पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, मैंने कहा था कि टीचर ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरी कुछ बातें, टीचर्स से अगर बात करते हैं आप ग्राउंड रियलिटी किसी भी स्कूल में जाके, तो वहां बड़ी अजीब चीजें दिखती हैं आपको, उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। ये कैसा हो रहा है, आप देखती हैं कि स्कूल में जाएंगे तो वहां मिड डे मील चल रहा है, स्टूडेंट्स के को डिफरेंट किस्म की हेल्प देने के लिए कितने खाते चलाए जा रहे हैं, पुस्तकें देने का काम, साइकिलें देने का काम, बैंक अकाउंट्स को अपडेट करने का काम, गर्ल्स के लिए नैपकिन्स देने का काम, बैग देने का काम। यानी कि मैं ये देखता हूँ कि ये सरकारी स्कूल एक प्रयोगशाला बना दिए गई है। कहाँ शिक्षा की बात करें, कैसे बात करें? तो बड़ा अजीब लगता है कि ठीक है, रिजल्ट ठीक नहीं आए तो उन बच्चों को, उनको टीचर्स को सजा दो, उनके उससे फिर वो भी गलत प्रयोग करने लग जाएंगे, वो भी नकल की तैयारियां करने लग जाएंगे।
ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, और ये कोई अच्छा फैसला तो मैं नहीं बता सकता। जी बिल्कुल अब मनीराम जी, आपको क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में टीचर्स का भी एक पक्ष होता है कि स्टूडेंट की गलती है, उनकी गलती का खामियाजा टीचर्स क्यों भुगते। और जैसा कि आपने कहा कि स्कूलों में कई बार व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं, तो हमने ऐसे भी कई मामले देखे हैं जहां स्कूलों में किताबें तक नहीं पहुंच पा रही हैं, बच्चों के पास किताबें तक मौजूद नहीं हैं, फिर किस तरह से वो पढ़ाई करेंगे, किस तरह से फिर वो आगे रिजल्ट को लेकर फिर नतीजे हमें ऐसे ही नजर आएंगे। देखिए मैडम, आप मैम जिस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं हरियाणा को, उससे थोड़ा आपका नजरिया बदलना पड़ेगा। ये नेशनल उस लेवल पर मत देखिए, ये बिहार नहीं है, ये यूपी के पिछड़े इलाके नहीं है, ये राजस्थान का बाड़मेर नहीं है। हरियाणा एक प्रोस्पेरियस स्टेट है। जी यहाँ ये चीजें बहुत परेशान कर रही हैं, कुछ कुछ अपलिफ्टमेंट नहीं कर रही। हम एक लकीर को पीट रहे हैं। मिड डे मील यहाँ क्या, हरियाणा का बच्चा एक इतनी, पंजाब और हरियाणा के बच्चे पर मिड डे मील की वही स्थिति लागू की जा रही है जो बिहार के बच्चे पर लागू की जा रही है। यहाँ तो ये समस्या है ही नहीं। कितना मैन पावर लग रहा है, दो दो तीन तीन टीचर उसमें एंगेज कर दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं उनसे। कहाँ किसका ध्यान है। मैं कई बार बहुत अचंभित होता हूँ जब दोपहर को किसी स्कूल का विजिट करने की बात होती है, तो आपकी किचन में जो 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 महक होती है ना, वो स्कूलों में महक होती है। जी उस तरह की महक आती है। अरे क्या क्या कर रहे हैं यहाँ हम, ये समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। तो आपको इन चीजों को नए सिरे से बनाना पड़ेगा। स्कूलों का एकेडमिक माहौल ठीक करने के लिए व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। अब कहाँ कहाँ क्लासिफिकेशन तो हमने ही बनाए हैं, सोसाइटी ही तो सारा कर रही है। अब कहते हैं रूल ठीक बनाओ, उस पर तो कोई बात नहीं होती, रूल की तो कोई बात नहीं करता। बस सिर्फ पढ़ाई की बात करो, और स्कूलों के नहीं कर रहे हैं उनको सजा देने की बात करो, और उनमें कमियां निकालते रहो। अरे व्यवस्था को बदलेंगे, कमियों को बदलना ही तो उसको अपडेट करना और ठीक करने की बात है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से स्कूलों का क्लासिफिकेशन हो रहा है, जी सीबीएसई स्कूल को अलग माना जा रहा है, हरियाणा बोर्ड के स्कूल की अलग कैटेगरी बना दी गई है, उससे वहां हरियाणा स्कूल सरकारी से सरकारी में शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारा काम आप दे रहे हो। उसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स की स्थिति अलग मानी जाती है, उसमें एक क्लास एसी स्कूलों की है, दूसरा हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, वो नॉर्मल भी हैं और कुछ बिलो नॉर्मल भी हैं, फिर स्कूल सरकारी हैं। अरे भाई, इतनी कैटेगरीज को आप एक नैसर्गिक रूप से ये बिल्कुल गलत नहीं है क्या? आप देख रहे हैं ये कोई शिक्षा देने का तरीका है क्या? सरकारें जानती नहीं है क्या? हमारे जो सरकार चुनी हुई सरकारें हैं क्या, उनको पता नहीं है कि किस तरह क्लासिफिकेशन हो रहा है? एकेडमिक में काम करने वाले ऑफिसर्स को क्या पता नहीं है कि 8वीं का रिजल्ट अच्छा करने के लिए 7वीं और 8वीं 2 साल तक बच्चों को एक ही किताबें पढ़ाई जाती हैं बहुत सारे स्कूलों में। जी 10th का रिजल्ट अच्छा करने के लिए 2 साल तक 9th और 10th का ही सिलेबस रटाया जाता है बच्चों को। 12th की परफॉर्मेंस के लिए 11th और 12th का ही। तो कुछ तो कहीं हो ना, वो करने की तो कोई बात नहीं करता। तो इसके तो पीछे कैसे मनीराम होगा जी सुधार? आप वजह क्या मानते हैं, इन खराब जो नतीजों के पीछे आप किन चीजों को वजह मानते हैं? एकेडमिक सरकार जो क्लासिफिकेशन सरकारी हो रहा है। स्कूलों को स्कूलों को सस्ती लोकप्रियता की चीज बनाना, एजुकेशन के प्रति कोई विशेषीकृत किस्म की योजनाएं न लाना, नॉन प्रॉफिट, ये एक वजह है। जी राजनीतिक रूप से फैसले हो जाते हैं। आपका शिक्षा मंत्री एक फैसला लेता है, अब कोई जरूरी नहीं है कि एकेडमिक रूप से वो इतने स्ट्रांग हो या वो सलाह भी लेते हो। कैसे संभव है? ये चुने हुए लोग हैं, वो उनको नीतियां बनानी है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पर काम करना पड़ता है। पेरेंट्स भी एक पार्ट है, सोसाइटी भी एक पार्ट है, फिर नियम कानून कायदे भी एक पार्ट है, और नैतिकता सबसे बड़ा पार्ट है। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कैसा हो रहा है कि एक टीचर जो सरकारी टीचर है वो सरकारी नौकर बन रहा है, वो शिक्षक नहीं वहां कहलाना चाहता। देखो कितनी दुख की बात है, गुरु नहीं बन रहा है वो।
वो सरकारी नौकर बनना पसंद कर रहा है। अब सरकारी नौकर बन के आप शिक्षक की महिमा को किस तरह खंडित कर रहे हो, बच्चों के साथ उस तरह के अटैचमेंट हो। हाँ ठीक है कि बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे, लेकिन फेल हो जाने की स्थिति। अभी मैं एक नेशनल न्यूज देख रहा था, वो कह रहे थे कि 12 स्कूल तो नील रिजल्ट में आए, कोई भी एक भी बच्चा पास नहीं हुआ हरियाणा के। नेशनल न्यूज है ये, और उस स्टेट की है जहां हम ये दावा करते हैं कि हमारी स्टेट बहुत आगे है, दिल्ली के पास है, नेशनल कैपिटल के पास है, हम बहुत आगे हैं। सीबीएसई को हम स्कूल, हमारे स्कूल करने की स्थिति आ रही है, इंग्लिश मीडियम की भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स पर काम करना पड़ेगा, और ये काम करने के लिए सिर्फ बजट ही ठीक नहीं, बजट मात्र से ही बात नहीं बनेगी, और सिर्फ सजा देने से या उनके साथ सख्ताई करने से ही बात नहीं बनेगी। जी। एकेडमिकली बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। मैं आप एक जी। एग्जांपल बताऊं, हरियाणा में एक बार प्रयत्न हुआ, इसके अलावा कभी भी इंग्लिश के टीचर तैयार नहीं किए गए। हम्म। मजे की बात बताऊं, पिछले 50 साल तक इंग्लिश का कोई टीचर हरियाणा में तैयार नहीं किया गया। चलिए, लिटरेचर विषय ही हमारी यूनिवर्सिटियों से इंग्लिश पढ़ा बिल्कुल दिया बिल्कुल गया। मनीराम जी, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ों पे काम करना अभी बाकी है, और जैसा कि आप कह रहे हैं एकेडमिक क्लासिफिकेशन भी एक बहुत बड़ी वजह है इस बार के रिजल्ट खराब को लेकर। तो हम उम्मीद यही करते